और एक बार फिर से डिटेल में बता देता हूँ कि रीजनल एरिया किसको कंसीडर किया जाता है। यार जो एरियाज़ मतलब ऐसा नहीं है कि सिडनी के मतलब सारे ही जो मतलब सबर्ब हैं वो। दिस इज ब्रो शाम ठानी, होप यू आर डूइंग गुड। आज हमारे ब्लॉगिंग का डे 80 और पीछे का मौसम चेक कर सकते हैं। आज तुम्हारा भाई बाहर बैठ गया धूप सेकने और मैं नहा के आया था, अभी शावर लिया था मैंने। मैं थोड़ा बाल बुल सुखा लूँ, आज संडे है और तुम्हारे भाई को छुट्टी है तो मैं इंजॉय कर लें बैठ के। तो दैट्स द थिंग। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है बट मतलब फटाफट बाल सूख जाएंगे, ये तो ड्रायर से इधर उधर फिर फैलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं बाहर ही आ गया था। तो यार आज की वीडियो भी हमारी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज का मैंने टॉपिक चुना है अपना, जो कि बड़े सारे लोगों को जानना होता है कि रीजन में मूव हुए कि जो मेजर सिटीज़ हैं मतलब ऑस्ट्रेलिया की, जैसे सिडनी होगी, ब्रिस्बेन होगी या मतलब मेलबर्न होगी। तो ये 3 मेजर हैं, बाकी सारे एडिलेड, पर्थ वगैरह ये सारे जितने भी बाकी आप सुनते हो, डार्विन वगैरह, ये अपने रीजनल में आते हैं। तो रीजनल के क्या फ़ायदे होते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के क्या फ़ायदे होते हैं, उसी पे ये वीडियो रहने वाली है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए। मतलब वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछे कि ना ईशान भाई, अगर मेरी कोई पर्सनल राय ले अगर बैक इन कंट्री, तो कि मेरा क्या तरीका मतलब आइडिया था। बाद में लोग मतलब रीजनल मूव हो जाते हैं और उसके फ़ायदे अलग हैं, तो वो बाद में जाके डिस्कस करते हैं। बट अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछे तो मेरा शुरू से यही था यार, मेरे को सिडनी ही आना था, क्योंकि एक तो नाम बड़ा है, ऊपर से काम कुम भी सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। और यार आई एम जस्ट मतलब 26 सॉरी। तो मेरे को अपनी लाइफ जीनी थी अभी, तो यंग एज में यहीं पे सही रहता है, क्योंकि वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है मतलब रीजनल वगैरह में। वहाँ पे बिल्कुल ठप है सिस्टम, वहाँ पे आप सेटल होने जा रहे हो तो दैट्स गुड। बट अगर आप यंग हो तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता करने के लिए। अगर आपका फ्रेंड सर्कल बन जाता है तब भी आपके पास इतनी सारी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं करने के लिए, तो इट्स लाइक गुड फॉर नथिंग। सो मतलब ठीक है, अगर आपको यंग एज में अगर सेटल होना है जल्दी और सब कुछ आपका प्रोसेस आपको फास्ट करना है तो दैट्स गुड। बट लाइफ जीरो है भाई। मेरे कुछ भाई जो ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं उनको मैं फटाफट बता देता हूँ कि क्योंकि ज़्यादा नहीं खींचेंगे, मैं बाकी यूट्यूबरों की तरह इधर उधर की बातें नहीं करता ज़्यादा। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। बोलने का मतलब ये है कि रीजनल में सबसे 2 फ़ायदे, सबसे बड़े मेन 2 फ़ायदे। पहला, आपकी PR जो प्रोसेस है वो जल्दी फास्ट हो जाता है और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा होते हैं। और आपका जो अगर आप स्टडी अपनी रीजनल में करते हैं तो उसके आपको 1 या 2 साल या 1.5 साल जो मतलब वर्क परमिट है, मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जिसको बोलते हैं, वो आपको ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से। तो दैट्स अ बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रीजनल एरियाज़। और बट इसके कुछ नुकसान भी हैं जो कि मैंने पहले ही कह दिया। तो डिसएडवांटेज में आप ये सोच सकते हो कि जाते ही आपको काम नहीं मिल जाएगा वहाँ पे, और काम बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। और जितने भी लिमिटेड लोग होते हैं वहाँ पे, उन्होंने पहले ही वहाँ पे कर रखा होता है कब्जा मतलब कामों पे, तो कोई नहीं काम छोड़ता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं, अगर वो छोड़ेंगे तभी आपको मिलेगा ऑब्वियसली। और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होना वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को सोर्स ऑफ इनकम कम होता है। और मतलब इनकम पे रेट वगैरह सब कुछ सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के किसी एरिया में कम हो किसी में ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर जॉब ही नहीं मिलेगी तो फिर पे रेट का कहाँ से लोगे, वो बात है। तो यही है कि अगर लिमिटेड लोग होंगे तो रेस्टोरेंट्स भी कम होंगे, सब कुछ खुद ही सोच लो, होटल्स भी कम होंगे, सब कुछ कम ही होगा। तो दैट्स द थिंग यार। और एक बार फिर से डिटेल में बता देता हूँ कि रीजनल एरिया किसको कंसीडर किया जाता है। यार जो एरियाज़ मतलब ऐसा नहीं है कि सिडनी के मतलब सारे ही जो मतलब सबर्ब हैं वो सारे मेट्रोपॉलिटन है, ऐसा कुछ नहीं है। बट और जैसे क्वींसलैंड में भी हो गया अपना ब्रिस्बेन जो हो गया, ब्रिस्बेन सिर्फ ब्रिस्बेन, सिडनी और मेलबर्न के जो कुछ आसपास के सबर्ब हैं आप सर्च कर सकते हैं उनकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पे जाके। तो उसमें से भी कुछ सबर्ब्स होंगे जो अपने मेट्रोपॉलिटन में फॉल करते होंगे। बाकी NSW में काफ़ी कुछ एरियाज़ हैं, जैसे मेरा फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं ऑरेंज वगैरह में, तो वो जो एरिया है वो अपना पड़ता है इसमें रीजनल में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको NSW छोड़ के कहीं और मूव होना पड़ेगा। NSW में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो अपना रीजनल में पड़ते हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी स्टडी ले सकते हैं। और अपने जो है वुलोंगोंग में शायद से उसमें पड़ता है, रीजनल में पड़ता है। या अपना और कौन सा हो गया, न्यू कासल जो हो गया, जो काफ़ी लोग यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वुलोंगोंग जाते हैं, तो उनके लिए भी इट्स अ गुड थिंग कि वो अपनी जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो एक्सटेंड करा सकते हैं, क्योंकि उनकी स्टडी जो है वो रीजनल में है। और 5 पॉइंट एक्स्ट्रा होते हैं आपके स्टडी के, तो मतलब स्टडी हाँ कुछ ऐसा ही रीजनल में पढ़ने के आपके 5 पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा हैं। वो पता नहीं अभी भी हैं कि नहीं है, वो जाके चेकआउट कर लें साइट पे। बट जहाँ तक मैंने सुना है वो हैं। तो दैट द थिंग है। सॉरी बातों में स्किप हो गया। हाँ, एडिलेड, पर्थ और अपना डार्विन और गोल्ड कोस्ट का मेरे को नहीं पता, इतना आइडिया नहीं है, तो ये चेक कर लेना जाके। और ये तो है ही है, मतलब ये शुरू से ही रीजनल हैं। तो यहाँ पे अगर आप सीधे आते हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू बाकी
कुछ बड़े ज़्यादा जो रीजनल है, मतलब जहाँ पे जैसे NSW के जैसे ऑरेंज वगैरह हो गया, तो मेरे वहाँ के फ्रेंड हैं उनको, या और भी हैं, मेरे को बाकी में नाम इतने ज़्यादा नहीं पता, तो उधर तो थोड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। बट पर्थ और एडिलेड का भी थोड़ा देख लेना। बट पर्थ में तो मैंने सुना है कि ठीक है, बट बढ़िया है, वहाँ पे जाओगे आप तो। बट वहाँ पे फिर आपको थोड़ी लाइफ थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू बाकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे थोड़ी कम है। तो यही है, अगर आपको इंजॉय करना है और अगर आपको घर से पैसा पूसा आना है, ठीक है, तो या कुछ भी है, 1-2 साल अपने पढ़ाई करके वापस चले जाना है, तो आप आओ, एंजॉय करो और चले जाओ, दैट्स द थिंग। और बट ये दोनों लोगों के लिए है, जिन्होंने ऐश करनी है उनके लिए भी सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन है, और जिन्होंने वापस जाना है उनके लिए भी बढ़िया है। तो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं आप। जैसे होते हैं लोग कि मैंने अपनी स्टडी सिडनी से की है भाई, है ना, जब बोलते हैं अपने, जब बूढ़े बड़े होते हैं तो कि मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, तो दैट्स अ थिंग। तो उनके लिए भी ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो बेस्ट है। अब कुछ भाइयों के मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि ईशान भाई ये मतलब PR में कैसे हेल्प होती है। तो यार PR जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया में पता है पॉइंट बेस्ड होती है, तो 5 पॉइंट्स के लिए मारामारी हो जाती है। नाटी जैसे अपनी जो अगर आपको अदर लैंग्वेज आती है स्पेसिफिकली, तो उसके भी आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। तो रीजनल के भी जो है आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसलिए काफ़ी लोगों को 1-1, 2-2 पॉइंट की दिक्कत आती है, तो वो प्रेफर करते हैं कि अगर उनकी स्टडी अपनी मेट्रोपॉलिटन सिटी से भी है तो वो मूव कर जाएं, वहाँ पे जाके कोई और कोर्स ले लें, दोबारा से प्रोसेस शुरू करें। तो दैट्स द थिंग, आपको फिर से घूमना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने स्पेसिफिकली जो कोर्स था वो अच्छे से नहीं कर रखा और सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रखे उसमें, तो आपको हर चीज़ में दिक्कत आ सकती है। तो फिर आपको भागना ही पड़ता है पूरी ज़िंदगी, फिर इधर से उधर भागते रहो। इसीलिए बोलता हूँ डे 1 से अपने अंदर स्किल जनरेट करो और उसी चीज़ में स्पेसिफिकली घुसो जिसको आपको करना है दिल लगा के, ठीक है। ये नहीं करो कि मतलब ये आपने कुछ कोर्स ले लिया फलाना डिमका, बातों बातों में आके किसी के भेड़ चाल में, और बाद में आके आपको दिक्कत आ गई, तो वो चीज़ ना करो, क्योंकि फिर आपको फिर पूरी ज़िंदगी इधर से उधर भागना पड़ेगा। चाहे आप रीजनल चले जाओ, चाहे आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह लो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी की बातों में ना आए, खुद का दिमाग लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट से अपने सलाह ले लें, जो भी सर्टिफाइड हैं, जिनके पास लाइसेंस है, उनसे सलाह लें। और बाकी कोई क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो मेरे से पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में, मैं ज़्यादातर जवाब दे ही देता हूँ उन बातों का। तो ज़्यादा थिंग यार जहाँ की मतलब अपने फ़ायदे भी हैं रीजनल एरिया के, वहाँ पे अपने नुकसान भी हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इस बात की हाइप होती है कि भाई रीजनल एरिया में जाओगे तो PR जल्दी हो जाएगी, PR जल्दी हो जाएगी, है ना, जो भी है। बट द थिंग इज़, इसी चक्कर में काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे चले जाते हैं, और इतना ज़्यादा क्राउड हो गया है कि आपको जॉब ही नहीं मिलेगी यार। तो मतलब अगर आपको जॉब ही नहीं मिलेगी तो आप अपनी ट्यूशन फीस कैसे पे करोगे, ठीक है। तो वही बात है यार, जैसे कि मैंने पहले बोल रखा कि अगर आपको जॉब ही नहीं मिलेगी तो आप अपनी ट्यूशन फीस कैसे पे करोगे और अपने खर्चे एक्सपेंसेस कैसे देखोगे। तो फिर उस चीज़ में तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप रीजनल जा रहे हो या मेट्रोपॉलिटन सिटी जा रहे हो, क्योंकि आपके अगर खर्चे नहीं निकलेंगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया आने का फ़ायदा क्या है। और जॉब लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर आप PR प्रोसेस में भी तभी पहुँचोगे ना यार, जब आपके पास अच्छी जॉब होगी और आपके पास पैसे होंगे। तो हर चीज़ में पैसे लगते हैं, PR प्रोसेस में भी पैसे लगते हैं। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कुछ नहीं है। तो उसका देख लें, जहाँ पे आपकी जॉब सिक्योर है और जहाँ पे आपको पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सबको पता ही है कि कहाँ पे ज़्यादा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही हैं। तो क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का नक्शा भी देखोगे तो जितने भी अपनी कोस्ट लाइन है उसके साथ में रहते हैं सारे लोग, मतलब सिडनी हो गया, गोल्ड कोस्ट हो गया, न्यू कासल हो गया, तो वो एक बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की जो आखिरी की जो समुद्र के साथ जो पट्टी है उधर ही रहते हैं सारे। तो उसके पीछे पीछे जितने भी चल जाओगे, तो गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि वो एरियाज़ भी फिल हों। तो इसलिए रीजनल पे स्कीमें चलाई जाती हैं कि ज़्यादा वीज़ा दे देंगे, 5 पॉइंट एक्स्ट्रा दे देंगे, और भी बड़ी सारी फैसिलिटीज़ दे देंगे। कुछ साल पहले इन्होंने एक स्कीमें भी चलाई थी कि $5 लाख देंगे जो भी लोग रीजनल में जाके, मतलब जो सिटीज़न है, सॉरी, जो मतलब PR पुअर हैं, तो वो वहाँ पे जाके अगर सेटल होते हैं तो उनको ऐसे भी देंगे। तो ऐसे तो बीच बीच में स्कीमें चलती रहती हैं, लालच देते रहते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि लोग वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करते, और वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और लाइफ नहीं है, वहाँ पे लाइफ इज़ ज़ीरो। तो बहुत कम, मतलब एक एरिया में सिर्फ आपको एक क्लब दिखेगा, ऐसा कुछ, मतलब ऐसी सोच सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट है, एक सब कुछ 1, 2, 3 है बस, क्योंकि भीड़ नहीं है तो बिज़नेस ठप है सारे। तो अगर आप भी अपनी कोई बिज़नेस का प्लान है आपका इन फ्यूचर, तो वो नहीं कर पाओगे वहाँ पे, अपने मतलब सपने पूरे नहीं कर पाओगे। दैट्स द थिंग यार। थक गया बैठा। तो यार बात वही है कि अब इसको वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, इसको इन्फॉर्मेटिव रहने देंगे, और जो कि मेरे मेनली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं उनमें मैं ज़्यादा पसंद नहीं जाता। तो दैट्स द थिंग। और एक बार रैप कर देता हूँ प्रोज एंड कॉन्स, कि अगर आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए और आपको वीज़ा आपको ज़्यादा चाहिए तो आप रीजन जा सकते हैं। बट देख लें अगर आपके वहाँ पे कोई फ्रेंड्स रिलेटिव वगैरह पहले ही सेटल हैं तो वो आपको हेल्प कर देंगे सेटल होने में जल्दी।
अगर नहीं है तो रिस्क ना लें, क्योंकि अगर आपको जॉब ही नहीं मिलेगी तो आप अपने सपने कैसे पूरे करोगे, मतलब फ़ीस कैसे पूरी करोगे। सबसे बड़ी बात तो ये फ़ीस की है, सपने तो चलो बाद में भी हो जाएंगे पूरे। तो वो है। और रीजनल में मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है, एडिलेड वगैरह पर्थ वगैरह में बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है। मतलब फिर भी अपना डिसीजन आपके ऊपर है, लास्ट मेरी बातों में ना आए या किसी की बातों में ना आए, तो पूरा हर चीज़ कंपेयर करके देख लें। और पीआर प्रोसेस ऑब्वियसली अगर आप फाइल अपनी रीजनल से डालते हैं तो आपकी जल्दी आती है। और यहाँ पे भी काफ़ी क्राउड है, बट अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ज़्यादा हैं यार, मतलब एज़ कम्पेयर टू रीजनल एरियाज़। तो सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन मशहूर तो है ही है, वो तो सबको पता है कि यहाँ पे लाइफ तो है ही है, ये सबसे मेजर सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो दैट्स द रैप ऑफ डे 80 ऑफ व्लॉगिंग गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइज।